साधक विनयपूर्वक महर्षि जी से कहता है कि भगवान, आजकल हर कोई नाम जप की बात करता है। कहते हैं कि यह सबसे सरल साधना है, बस नाम लो और पार हो जाओ। पर जब मैं नाम जप करता हूं तो मन भागता है, आलस्य आता है, शंकाएं उठती है और कई बार तो ऐसा लगता है कि यह मार्ग सबसे कठिन है। यदि नाम जप इतना ही सरल है तो इसकी डगर इतनी मुश्किल क्यों है? तब श्री रमण महर्षि जी करुण दृष्टि से साधक की ओर देखते हैं और कहते हैं, सुनो वत्स, जिस मार्ग को मन सरल कहता है वही मार्ग अहंकार के लिए सबसे कठिन होता है। नाम जप शरीर के लिए सरल है पर अहंकार के लिए असहनीय, इसलिए यह डगर कठिन प्रतीत होती है। साधक कहने लगा कि गुरुदेव, मैं बैठता हूँ, नाम लेता हूँ, पर कुछ ही क्षणों में मन संसार में चला जाता है। यही सबसे बड़ी बाधा लगती है। तब महर्षि जी कहते हैं, मन का भटकना बाधा नहीं बल्कि सत्य का संकेत है। नाम जप मन को रोकने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि मन की अस्थिरता को प्रकट करने का दर्पण है। जैसे गंदा पानी तब तक शांत दिखता है जब तक उसे हिलाया न जाए। जैसे ही तुम नाम जप करते हो, तलछट ऊपर आ जाती है। तब साधक कहता है, नाम जप से तो मन और बिगड़ गया। वास्तव में मन पहले से ही ऐसा था, अब वह दिखने लगा है। साधक कहता है कि भगवान, जब मैं नाम जप नहीं करता तब तो मन सामान्य रहता है, पर जैसे ही नाम जप शुरू करता हूं बेचैनी और बढ़ जाती। ऐसा क्यों? तब महर्षि जी कहते हैं, सुनो वत्स, यह वही रोग है जो दवा लेने पर उभरता है। दवा रोग को पैदा नहीं करती बल्कि वह रोग को बाहर लाती है। नाम जप प्रकाश है, प्रकाश आने पर अंधकार छिप नहीं सकता। इसलिए नाम जप में जो अशांति दिखती है वह वास्तव में तुम्हारे भीतर वर्षों से जमा संस्कारों का बाहर आना है। जो साधक इस चरण में रुक जाता है वह कहता है, नाम जप मेरे लिए नहीं है, पर जो सहन कर लेता है वही पार जाता है। साधक कहता है कि भगवान, क्या नाम जप में भी अहंकार काम करता है? तब महर्षि जी कहते हैं, बिल्कुल, और सबसे सूक्ष्म रूप में अहंकार कहता है, मैं जप कर रहा हूं, मैं साधक हूं, मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा? नाम जप का वास्तविक फल है मैं का लोप। पर अहंकार उसी नाम जप को पकड़कर स्वयं को और मजबूत करना चाहता है। जैसे चोर ही चौकीदार बन जाए तो सुरक्षा कैसी होगी? साधक कहने लगा कि गुरुदेव, मैंने कई लोगों को देखा है, उत्साह से शुरू करते हैं फिर सब कुछ छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? तब महर्षि जी कहते हैं, क्योंकि नाम जप का पहला द्वार ही सबसे कठिन है। इस द्वार पर माया अंतिम वार करती है। नाम जप से पहले माया साधक को संसार में व्यस्त रखती है। नाम जप शुरू होते ही माया कहती है, अब छोड़ दे,
इससे कुछ नहीं होगा, दूसरा मार्ग अपनाओ तो इसके योग्य नहीं। जो इस भ्रम को सत्य मान लेता है वही नाम जप के रास्ते से वापस लौट जाता है। साधक कहने लगा कि गुरुदेव, कई बार लगता है कि मैं सिर्फ यांत्रिक जप कर रहा हूं, ऐसा क्यों? तब महर्षि जी कहते हैं, सुनो साधक, नाम जप केवल जीवा का कर्म नहीं है। जब तक नाम जीवा पर है तब तक वह अभ्यास है। जब नाम हृदय में उतरता है तब वह साधना बनता है, और जब नाम मैं को निगल लेता है तब वह मोक्ष बन जाता है। जैसे नदी पहले शोर करती है, फिर शांत होती है और अंत में समुद्र में लीन हो जाती है। साधक कहने लगा कि गुरुदेव, मैं जल्दी फल चाहता हूं, कृपया ऐसा कुछ मार्ग बताइए। तो अब महर्षि जी कहते हैं, जल्दी फल चाहने वाला साधक नहीं बल्कि व्यापारी होता है। नाम जप सौदा नहीं है, यह तो अग्नि है जो धीरे धीरे सब भस्म करती है। बीज आज बोया और फल ऋतु आने पर मिलता है। बीज को रोज खोदकर देखने वाला किसान कभी फसल नहीं काट पाता। साधक कहने लगा कि गुरुदेव, आप मैं कौन हूं कि बात करते हो, फिर नाम जप क्यों आवश्यक है? तब महर्षि जी कहते हैं, जिसका मन बहुत चंचल है उसके लिए नाम जप सीढ़ी है, और जिस सीढ़ी से चढ़कर छत पर पहुंचना है उसी सीढ़ी को ढोते नहीं फिरते। नाम जप मन को एकाग्र करता है। एकाग्र मन स्वयं पूछता है, यह नाम लेने वाला कौन है? यहीं से आत्मविचार शुरू होता है। साधक नम्र स्वर में कहने लगा कि गुरुदेव, अब समझ में आ रहा है, नाम जप कठिन इसलिए नहीं है कि वह गलत है, बल्कि इसलिए कि वह मुझे मेरे असली रूप से मिलवाने चला है। श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, हाँ वत्स, नाम जप की डगर कठिन नहीं बल्कि कठिन है उस मैं को छोड़ना जो दुख चाहता है पर मुक्ति नहीं। जो नाम में टिक गया वह नाम से परे चला गया। नाम को पकड़ो, नाम तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां नाम भी छूट जाता है और केवल तुम शेष रह जाते हो।